तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबरफास्ट पर विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर हाजिर हूं मैं भविष्य त्यागी। विधायक का रिपोर्ट कार्ड खबरफास्ट का एक ऐसा कार्यक्रम जो सीधे सीधे जन सरोकार से जुड़ा है। आपका विधायक जिसे आपने चुनकर विधानसभा भेजा, जिससे आपने आस लगाई कि विधानसभा में जनहित का हर वो काम पूरा होगा जो इलाके के विकास को और रफ्तार देगा। हम इस कार्यक्रम में सीधा सवाल विधायक साहब से पूछते हैं कि आखिर जिन मुद्दों को लेकर वो चुनावी पिच पर बैटिंग कर रहे थे, उन मुद्दों पर कितना काम हुआ। तो आज विधायक का रिपोर्ट कार्ड में बात जुलाना विधानसभा के विधायक अमरजीत ढांडा की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं विधायक का रिपोर्ट कार्ड। तो चलिए सबसे पहले आपको जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा के जीवन पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज बात जुलाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक अमरजीत ढांडा की होगी। विधायक अमरजीत ढांडा अपने पिता के कारण राजनीति में आए। अमरजीत ढांडा के पिता चौधरी पालाराम का जुड़ाव चौटाला परिवार से रहा है और लंबे समय से चौधरी पालाराम कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। यूं तो अमरजीत ढांडा का व्यवसाय पोल्ट्री फार्म और खेतीबाड़ी करना है। ग्रामीण होने के नाते वो ज्यादातर ग्रामीणों से जुड़े रहते हैं। अमरजीत ढांडा पहली बार जननायक जनता पार्टी से 2019 में जुलाना हलके से चुनाव लड़े और अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के परमिंदर ढुल को 24,193 वोटों से हराकर विधायक बने। हरियाणा की राजनीति में कहा जाता है कि अमरजीत ढांडा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफी नजदीकी हैं। तो आज अपने इस कार्यक्रम विधायक के रिपोर्ट कार्ड में जानेंगे कि 2019 के बाद जुलाना विधानसभा में कितना काम हुआ। जनता की अपेक्षाओं पर जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा कितने खरे उतरे। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा। तो जुलाना विधायक अमरजीत ढांडा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। धन्यवाद जी। जी अमरजीत जी, मेरा सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विकास का रथ कितना आगे बढ़ा है जुलाना में, कितने काम हुए हैं, और वो जो मेन काम जो चुनावी मुद्दे लेकर आप उतरे थे, क्या वो उन तमाम कामों का एक बार जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि कितना काम हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा जुलाना विधानसभा बिल्कुल कार्य प्रगति पे चल रही है। जो हमने घोषणा की थी उसमें से कम 70% घोषणा हमने पूरी कर दी है जी। मेरा जो काम है, क्यों जुलाना विधानसभा क्षेत्र ऐसा है, क्यों फंड के कारण, निकासी के कारण, सिंचाई के कारण बहुत ज्यादा समस्या है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ जुलाना जनता को, तो 5 साल में पूरा जितना भी हमने घोषणा पत्र किया था उससे हम ज्यादा काम करेंगे जी। अमरजीत जी, जैसा आपने कहा कि 70% काम हो चुका है, कुछ एक काम ऐसे अब मैं चाहूंगा कि आप बताएं जो वो मुद्दे रहे थे जिनका जिक्र आपने चुनावों में भी किया, अपनी चुनावी सभाओं में किया। जुलाना विधानसभा में सबसे पहली मांग थी, जुलाना को आप अमरजीत ढांडा एमएलए बनाएंगे, जुलाना सब डिवीजन बनेगा जी। तो मैंने पहला घोषणा पत्र में काम था, जुलाना सब डिवीजन बना दिया, कैबिनेट में पास हो चुका है, सीएम अनाउंसमेंट बाकी रह रही है जी। दूसरी मांग थी, जुलाना में बहुत ही सड़कें ऐसी थी जो कच्ची पड़ी थी, कम से कम 30-35 सड़कों में जुलाना विधानसभा में काम चल रहा है जी। सबसे पुरानी मांग थी जुलाना की, राजा वाली सड़क है वो कभी कच्ची पड़ी थी, उसका 1 साल के अंदर पूरा काम कंप्लीट हो जाए। मिट्टी डलनी चालू हो रही है, पत्थर डालना शुरू हो गया, 1 साल के अंदर हम चालू कर देंगे जी। जुलाना विधानसभा में जितने फल्डिंग काम है, जहाँ फल्ड आती है, किसान की फसल बर्बाद हो रही है, जैसे अब ज्यादा फल्ड आ रही है, बारिश ज्यादा होगी थी,
हम लगातार दिन रात मेहनत करके पंप लगवाना काम करे, मोटर लगाने लग रहे हैं। जो पहले पंप लगाने डबल कैपेसिटी के पंप करवा दिए हैं, तो जुलाना प्रगति के उत्तर काम होने लग रहे हैं। जी, आपको ऐसा लगता है कि अभी, क्योंकि देखिए 2 साल का वक्त हुआ है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 3 साल का टेन्योर अभी बाकी पड़ा है, तो कुछ काम ऐसे हैं जो काफी पीछे छूट गए, अभी उनका होना बाकी है, समस्याएं बाकी है जिन पर आप काम कर रहे हैं? जुलाना में ज्यादा 2 समस्या है जी। फंड की समस्या किसान की, तो सड़कें टूटी हुई हैं जी। तो हमारी सरकार सड़कें बनाने लग रही है, फंड का समाधान करने लग रही है। कुछ ही इस साल में हमने जजवंती में, गतौली में पाइपलाइन दबाए थे, तेगाड़ा में, मेरठा में, उस 8-9 गाँव में पाइपलाइन दबाए थे, खरेटी में, जिसे फंड के कारण निकासी फसल खराब नहीं हुआ है, निकासी ड्रेन में, नहर में डालने का हमने काम किया है। जी, विधायक साहब में विषय में हम ये देख रहे हैं भाई जो गांव बाकी हैं, क्योंकि 35 गाँव में ऐसे हैं, जैसे पौड़ी है, धुआड़ा है, मोटाला है, नंदगढ़ है, खरेटी है, उन गाँवों में सिरसा खेड़ी है, मेरठा है, उन गाँवों में ज्यादा फसल खराब होती है। तो हमारी सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है। जो हम कार्य लेके जाते हैं सरकार के पास, हमारे डिप्टी दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री जी है, तो हमारे जिला विकास कोई काम से मना नहीं है, दिन रात मेहनत करके हम काम को आने लग रहे। चलिए विधायक जी, जिस तरह से अभी सिर्फ 2 साल का टेन्योर हुआ है, 3 साल का टेन्योर बाकी है, लोगों को उम्मीद आस बहुत ज्यादा है कि जिस विधायक को चुनकर भेजा वो काम पूरे करेगा, लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में लोग क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह की परेशानियां उनके सामने हैं, ये जरा मैं आपको सुनवा देना चाहता हूं। कुछ बाइट्स मेरे पास हैं जुलाना हल्के के लोगों की, जब हमारी टीम इलाके का हालचाल जानने पहुंची तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा एक बार सुन लीजिए। ये जो मेन रोड बन रहे हैं, ये सेंटर की से पहले के ग्रांट बन रहे हैं। इस सरकार का कोई नया ग्रांट नहीं है, न कोई विकास करिए है। और फिलहाल खेतों में पानी है, नंदगढ़, सिरसा खेड़ी, लिजवाड़ा, फतेहगढ़, करसोड़ा सभी पानी भरे हुए हैं और रास्ते खराब हैं। अभी तक तो जी कोई मैन विकास कार्य तो है नहीं। हमारे गांव के सरपंच रामफल ने भी घोटाला किया, उसके बारे में हम ढांडा के पास गए थे, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हमारा तो कुछ नहीं आज, और भी तो क्या कह सके। हम गांव लिजवाड़ा कला से है, खेतों में बिल्कुल तालाब का रूप धारण कर लिया, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। गाँव में बहुत बीमारियाँ फैल रही है, मेन गलियाँ भी वो भी पानी की भरी हुई। ये स्प्रा कराया था जी, ये स्प्रा करते ही ऐसी हो गई। एक कूड़ा छोड़ रखा है, वहाँ आ रही है, बाकी स्प्रा कर दे ऐसी होगी। अगले दिन मुँह दिखाने लगी रहेंगे, दवाई ना एडीओ सुनाई करता, ना वो दुकान वाला, ना कोई डॉक्टर आया है अभी तक, चारों के लिए ख़त्म हो गई। तो इसके बारे में शिकायत किस चीज़ को किया आपने? एडीओ के पास गए थे, दुकान वाले के पास गए थे, डॉक्टर बुलाए थे, तो ये स्प्रे की कमी है सारी। बहुत ज़्यादा समस्या आई हुई, 25-30 दिन से पानी भरा हुआ खेत में। सभी यहाँ पर बाड़ी, जीरी, बाजरा, ज्वार सभी मर गई। अरे बाग का गेहूँ भी नहीं बुआते। मैं मोटी समस्या है ड्रेन की, ड्रेन काट दे तो यहाँ सारी समस्या मिट जाए। डीसी साहब से मिल चुके हैं, ना कोई बड़ा अधिकारी आया यहाँ से। बीमा कंपनी के पास जीरी के बारे में जाते हैं, दोनों जीरी का बीमा नहीं होता। बीमा नहीं होता तो हमारा काटा क्यों? हमारे पैसे भी काट लिए, ना बीमा दे रहे। नून से जीरी भी ख़त्म होगी, बाड़ी भी ख़त्म होगी। आगे बच्चों के लिए ना तो क्यों बो सकते, बच्चों को क्या खिलाएंगे, भूखे ही मरेंगे। अभी तक तो उनकी कोई खास रुचि नहीं है। कॉलेज का जिक्र जरूर सुना था भाई, वो गतौली में बनवाने का सोच रहे हैं, लड़कियों का कॉलेज है, तो गतौली के बजाय तो वो जुलाना बन जाए तो अच्छा है। स्कूल की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, या स्कूल बनवाने की बात की जाए, मरम्मत की बात की जाए, बताओ। स्कूल की मरम्मत में तो ये, हमें जुलाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रिटायर हुआ था, और वहाँ के जो अब भी स्कूल में जाता हूँ तो जो पुराना हिस्सा ढाके ने सारा ख़त्म कर रखा है, और मॉडल स्कूल बना दिया गया है। पता हो मॉडल स्कूल कैसे काम करे जब वहाँ बिल्डिंग का प्रबंध नहीं है। तो वापस लौटेंगे जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा की तरफ। अमरजीत जी, आपने सुना, मैं एक एक कर आपके पास सवालों को लेकर आऊंगा, लेकिन जो पहला मेरा सवाल है, लोगों का ये कहना है कि जो काम हो रहे हैं फिलहाल जुलाना में विकास कार्य के, पुरानी ग्रांट जो थी, पिछली सरकारों ने जो ग्रांट अप्रूव कराई थी उसी पर वो काम चल रहे हैं। कोई नई ग्रांट, नया विकास कार्य नई इलाके में हो रहा है? इनको ये जो ये कह रहे हैं, इनका सभी का अधिकार होता है बोलने का। जी, ठीक है,
किसी को जुबान नहीं पकड़ी जाती, हम किसी के बारे में क्या बोलते हैं जी। बोलना अधिकार सबको है। इनको ये पूछो जिसने आपसे सवाल किया, जुलाना विधानसभा में राजा वाली सड़क कितनी पुरानी मांग की, जो अगर कितने साल में चालू करवा दी हमारी सरकार ने, 1 साल में काम चालू करवा दी। आज जुलाना से माली रोड जाता है, वहाँ घूम के आओ, वो भी हमारी सरकार ने करवाया। आज बरसपुर जो काम है वो भी हमारी सरकार ने करवाया। नंदगढ़ से काम से रोड जाता है वो हमारी सरकार ने करवाया। शामलो पंप उसको कैपेसिटी डबल हुई वो हमारी सरकार ने करवाई। पौड़ी पंप डबल कैपेसिटी हुई वो हमारी सरकार ने करवाई। जितने रोड बनने लग रहे हैं आज हमारी सरकार, अभी कोई घोषणा नहीं है, पहले की कोई घोषणा है जी। हमारी सरकार ने बाद तुरंत प्रभाव से रोड में काम चलने लग रहा है। हमारी सरकार दिन रात में काम करी है। जो फलगा जो समस्या बता रहे हैं वही फलगा समाधान आराम आराम से होता है। मैं पहले से बोल रहा हूँ जुलाना विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था जी। जी, जैसा आपने कहा कि जुलाना विधानसभा का जो इलाका है वो काफी पिछड़ा हुआ है, और क्योंकि अभी मौजूदा जो स्थिति है, खेतों में काफी पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं, फसल नष्ट हो रही है। ये है फसल नष्ट हो रही है। आप किसी गांव में जागे जी, कम से मेरे 5,000 रोज समस्या लेके आते हैं, किसी को पंप दिलवाना, किसी तेल डलवाना, किसी मोटर दिलवानी है। जो ऐसी समस्या है तो सरकार दिन रात में काम करी है। कोई ऐसे गांव बताओ जहाँ पंप नहीं मिल रहे हो, आपस में भाईचारा बिगाड़ने वाली बात हो रही है, वो उसका पानी रोक रहा है, वो उसका पानी रोक रहा है जी, ठीक है ना। ऐसा सरकार पूरी मदद करिए, पंप लगाओ, मोटर लगाओ, इंजन लगाओ, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है जी। कुछ बीमा कंपनियों पर आरोप है कि भाई अगर जो जीरी जो नष्ट हो रही है उसका बीमा जो है वो नहीं दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बीमा नहीं होता है और पैसे काट लिए गए। पैसे काट लिए जाए, कोई ऐसा केस मेरे पास भिजवाओ, कंपनी ऐसे कोई बालन कार्रवाई करवाएंगे जी। जब भी पैसा काट लिया, फसल बर्बाद हो गई है, वहाँ कोई टाइम होता है, उसके अंदर उसको वहाँ टाइम एप्लीकेशन देना टाइम होता है, नॉलेज में देना टाइम होता है। ऐसी कोई बात हमारे पास आओ, उसका समाधान करवाएंगे जी। सड़कों का आपने जिक्र किया था, सड़कों के ऊपर सरकार काम कर रही है, आप खुद इस मामले को लेकर गंभीर हैं। कौन कौन सी वो मुख्य सड़कें हैं जिनकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जर्जर हालत में, और जिन पर काम चल रहा है? देख, ऐसे सबसे पहले जो है राजावाड़ी सड़क है, जो बहुत पुरानी मांग थी लोगों की जी, जो जींद से अकालकोट मोटवाड़ा गांव में जाती 21 किलोमीटर सड़क है जी, ठीक है। एक जुलाना से नंदगढ़ जाती है, ये बिल्कुल पुरानी थी, अभी इसका टेंडर काम शुरू हो गया, बारिश का काम रुक गया था जी। जुलाना से जो माली सड़क जाती है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो चालू हो चुकी है जी। एक माली से कुछ समस्या है, कम से कम 40-50 सड़कें हैं जो नई सड़कें बननी है, उस ऐसी सड़कें जो डबल होनी है। आप जाके देखो, खरेकराम जी से बराखुद, सुंदरपुर, असरगढ़ से पिंडारा, आसन से चाबरी से बड़ताना, चाबरी से खरेकराम जी, बहुत ही सड़कें ऐसे पूरे हल्के में घूम के आप देख के आप जहाँ सड़कों में काम चल रहे हैं। बोलने वाली बात नहीं, देखने वाली बात होती है जी। चलिए ठीक है, ठीक है। ढांडा साहब, एक और समस्या लोगों की गंभीर है इलाके में, पेयजल की समस्या काफी गंभीर है, क्योंकि तस्वीरें भी हम जब हमारी टीम इलाके का जायजा लेने के लिए पहुंची तो कुछ इस तरह की तस्वीरें भी मिली कि लोग कुएं से पानी भर रहे हैं, आज तक घरों में नलों के जरिए पानी नहीं पहुंचा है। इस पर कितना काम सरकार कर रही है, कितना गंभीर है आप, और क्या कुछ इस पर इलाके में काम हो रहा है? इसके बारे में बताऊंगा मैं। हर एक गाँव में नई पाइपलाइन लगने लग रही है जी, जो वाटर वर्क्स वहाँ वाटर वर्क्स बनवाने लग रहे हैं जी, जहाँ वाटर वर्क्स पुराने जमीन मरम्मत करवाने लग रहे हैं जी। हर एक गाँव में समस्या, मेरे पास लिस्ट है, ये बता दूं, हर एक वाटर वर्क्स में काम चलने लग रहा है। आज सर मेरे पास मोटावाड़ा गांव से आदमी आए थे अकालगढ़ से, उनका भी टेंडर 1 हफ्ते में काम चालू हो जाएगा जी। वही पुराना नया काम शुरू हो जाएगा। पूर्व जिला विधानसभा में हम दावे शाह कहते हैं, हमारी सरकार जितने भी काम है जिसके लोग परेशानी हो रही है लोगों ने, जिस कामों से हम पूरा करना काम करेंगे जी। बिल्कुल, देखिए अमरजीत जी, ये जो प्रोग्राम है विधायक का रिपोर्ट कार्ड, इसका मकसद ये है कि जो लोगों की परेशानियां हैं वो विधायक तक पहुंचे, विधायक उन पर क्या कुछ काम कर रहे हैं ये जानकारी जनता तक पहुंचे। और इस बीच अगर कुछ ऐसे मसले हैं जो प्रशासन, सरकार या विधायक की नज़रों से थोड़े छूटे हुए हैं, वो नज़र में आए, उन पर काम हो। तो
ये इस मकसद इस कार्यक्रम का है और इसी मकसद के साथ हम इस कार्यक्रम को करते हैं। एक और मेरा सवाल स्ट्रीट लाइटों को लेकर है। स्ट्रीट लाइट्स अब तक नहीं लग पाई हैं इलाके में। स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से चोरों के हौसले बुलंद हैं। स्ट्रीट लाइट का सभी गांव में एस्टिमेट बन के चंडीगढ़ जा चुके हैं जी। जितने गांव में घूमते हुए कम से 50-55 गांवों में स्ट्रीट लाइट कुछ तो लग रही है जी, तो पहले लगी हुई है। 50-55 गांवों में कम से एस्टिमेट बनवा के रोडों के, गांव के, चौपाला के, धर्मशालाओं के, मंदिरों के तो एस्टिमेट बनाना चंडीगढ़ भेज रहे हैं, जल्दी काम पूरा हो जाएगा जी। जैसा मैंने दोनों सवाल किए, पेयजल को लेकर, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर, क्या किसी तरह का एक टाइम आप दे सकते हैं कि क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, अब कितना और वक्त लगेगा कि ये दोनों ही समस्याएं जो हैं लोगों की कितने वक्त में पूरी हो जाएंगी? मैं आपको तभी से पहले से बताना, जुलाना विधानसभा पूरा पिछड़ा हुआ हल्का है जी। इसमें एक ही काम पर बिल्कुल बारीक से देख के हम काम करने लग रही है हमारी सरकार। एक ही काम चुनने से लोगों को परेशानी ना हो जी। लाइट की है, पानी पीने पानी की है, सिंचाई की है, फल की है, तो हमारी सरकार इसमें मदद पूरा सहयोग करिए। मेरा विधायक के नाते से हम कभी कोई काम लेके जाते हैं, चाहे कोई कॉलेज बनवाने हैं, कोई जुलाना सब डिवीजन बनवा दिया, जो हमारे मुद्दे थे एक भी ऐसा मुद्दा नहीं हमारा काम नहीं, हम पूरा घोषणा पत्र जो था उससे सवा काम करेंगे जी। चलिए, सीवर को लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं। सीवर जाम पड़े हुए हैं जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भरता है, पानी निकासी की समस्या है। इससे इलाके को कब तक निजात मिलेगी? अगली फ्लड के कारण हमेशा का अगला टाइम जब बारिश का टाइम आता है, अगली टाइम बारिश के जब फ्लड का टाइम आता है, जैसे 6-7 महीने बारिश आती है, इसी महीने में ज्यादा बारिश होती है, तो उससे पहले हम पूरा समाधान करें, आगे लोगों को परेशानी ना हो जी। एक समस्या, एक मांग जो थी लोगों की और जो वादा भी किया गया था गर्ल्स कॉलेज बनाने का, घटौली में गर्ल्स कॉलेज जो है प्रपोज है। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो जुलाना में बनता तो ज्यादा बेहतर होता। गर्ल्स कॉलेज को लेकर कितना काम हो रहा है? जुलाना अभी प्रपोजल बन के यहाँ से ऊपर जा चुका है जी। गतौली गांव ने हमारी घोषणा दी, गतौली गांव 4 लेन के ऊपर 15 किले गतौली गांव ने जमीन दे चुका है जी। और उसके बाद हमारी घोषणा जब गतौली कॉलेज बनाने की वहां सहमति ली गई थी सभी की, तो यहाँ बनाया जाए, सब लोग खुश थे। कब तक ये काम? वहाँ लड़कियां कॉलेज है जुलाना में जी। कब तक ये जो कॉलेज का काम है ये पूरा हो जाएगा और एक व्यवस्थित तरीके से गर्ल्स कॉलेज शुरू हो जाएगा जो प्रपोज है? वैसी कोशिश तो ये कर रहे हैं इसी साल में इसकी घोषणा हो जाए तो जल्दी काम शुरू करवा देंगे। चलिए, ठीक है, आपने तमाम चीज़ों का, तमाम जो परेशानियां लोगों की हैं उन पर बेबाकी से जवाब दिया। अब थोड़ा सा राजनीतिक प्रश्नों पर आऊँगा मैं। और चूंकि देखिए प्रदेश क्या कहें या यूं कहें कि देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों की आवाज़ उठाते हुए हमने आपको कई बार देखा सुना है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है ऐसे में आपका रिएक्शन क्या? देख, मेरी जुलाना विधानसभा में अपने सभी में आपके साथी पत्रकार घूमते रहते हैं जी। वो हमसे पूछे जुलाना के विधायक में जुलाना कोई विरोध नहीं जी। मैं गांव में जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, सुख में जाता हूँ, भाईचारे साधन में जाता हूँ जी। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा जुलाना विधानसभा में लोग परेशान है। जो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें तुरंत का समाधान करता हूँ। कोई बड़ी समस्या है तो मैं डिप्टी सीएम चौटाला से करवाता हूँ, जो मुख्य डिप्टी सीएम बिहार सरकार। आपको लगता है कि प्रदेश के बाकी जो किसान हैं, जो ये आंदोलन चल रहा है, इनकी समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए? मैं तो पहले से बोलता हूँ ये बात तो जी। जब सरकार ने कानून बनाए थे, इसको बताइए किसान के फायदे के लिए बनाए थे, किसान इस बात से नाराज है, तो किसानों में तो सरकार से बैठ कर मसला करो, कोई अच्छा संशोधन करो, ये किसान भी अपने घर चले जाए। भी काम, धान भी कटाई होने वाली है, 10-11 महीने हो गए हम रोड पर बैठे हैं। हम तो केंद्र सरकार से भी बोलते हैं, तो हमारी सरकार भी यही बोलती है। डिप्टी सीएम पहला भी ऐसे बोलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसमें चौटाला भी बैठ के बातचीत को समाधान होता जी। ढांडा साहब, ऐसा सुनने को मिलता है कि जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफी करीबी हैं। कभी बातचीत होती है किसानों के मुद्दे पर, किसान आंदोलन के मुद्दे पर, कि आखिर ये मुद्दा जो इतने समय से, लगभग साल भर का वक्त हो गया है, पेंच फंसा है, बातचीत नहीं हो रही है, क्या किस तरह से इसका समाधान निकले, ये कन्फ्लिक्ट, ये डेडलॉक टूटे? बातचीत होती है दुष्यंत चौटाला से? दुष्यंत चौटाला हर बार हम हर वीक जाते हैं जी। हर बार जब बैठ रहे हैं सभी, हमारे 10 के 9 विधायक हैं, एक विधायक हमारा थोड़ा
नाराज चल रहा है जी। तो सारे विधायक बैठ के बातचीत करते हैं, भाई किसानों समाधान करवाओ। और हमारी सरकार सीएम दुष्यंत चौटाला जी, मुख्यमंत्री जी इस प्रयास में लगे हुए भी जी। भाई केंद्र का हमने तो बनाया नहीं, हरियाणा सरकार ने बनाया नहीं, केंद्र ने बनाया। बिल्कुल। तो केंद्र से हम नहीं लग रहे हैं, भाई बैठ के कोई समाधान करो, कोई संशोधन करो इनका। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए जिस तरह से स्थिति है, फिलहाल ना सरकार मान रही है ना किसान मान रहे हैं। ऐसे में क्योंकि किसान सड़कों पर है, आंदोलन में न जाने कितने किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, तो क्या अब थोड़ा अपनी सहयोगी जो सरकार में जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी, उस पर थोड़ा दबाव बनाने की जरूरत है क्या? देख, सरकार काम करने लगे, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब में कांग्रेस सरकार है, राजस्थान कांग्रेस में, और राज्यों में कांग्रेस सरकार है, वहां कोई समाधान हो गया। यहाँ पे ही टारगेट हरियाणा से होने से, चाहे कोई एमपी बैठे हैं लोकसभा में बैठे, वो समाधान करें। एमएलए मंत्री हरियाणा क्या कर सकते हैं? समाधान उन्हें करना है, वो करे। हरियाणा में लोग कहते हैं कि भाई आखिर पूछते हैं सवाल कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जब बीजेपी सरकार इस मामले का निष्कर्ष नहीं निकाल रही है, तो क्यों आखिर जेजेपी पार्टी गठबंधन में उनका साथ दे रही? किसानों में नाराजगी है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। किसान में नाराजगी, किसान हमारे पास किसान आते हैं, सुबह मिलते रहते, किसानों के बीच में रहते हैं जी। कुछ तो राजनीतिक मुद्दा चला रखा है जी। हम ये नहीं कहते सारी कांग्रेस ये है, विपक्ष वाले ये है जी। किसान भाई हैं जी, इन्होंने मामले अपील करते हैं, हमारी सरकार अपील करती है, बैठे कोई समाधान करो जी। कोई सरकार सेंटर में बात की जाए, मिलके बैठने से फैसला बात होती है जी। आपस में भाई झगड़ा होता है, कोई बैठ के बातें होती है तो भी निपटारा होता है जी। बस सरकार उस जिद लगाए बैठे, किसान जिद लगाए बैठे, ऐसे नहीं मामला सुलझा करता, बैठ के बात करो। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार की तरफ से कानून बना है और बातचीत होकर ये इस मसले का हल निकलेगा। राकेश टिकैत भी ये कहते हैं कि भाई अगर कृषि मंत्री को पूरी पावर दे दे तो एक दिन में, कुछ घंटों में इसका निष्कर्ष निकल जाएगा। ऐसा है क्या? राकेश टिकैत जी अपने यूपी उत्तर प्रदेश में कोई समाधान करें जी, हरियाणा में आकर राजनीति ना करें। राकेश टिकैत वहां पर सारा काम होने लग रहा है, सरकार काम करने लग रही है जी। ये तो हरियाणा को मारने वाला काम कर रहे हैं राकेश टिकैत। कौन सा मुद्दा है? उत्तर प्रदेश में टोल लगा, वहां जाकर आंदोलन करो। चलिए, हरियाणा वाले बहुत लोग हैं, इन्हें जरूरत पड़ेगी तो ये सारे आ जाएंगे। सारी 36 बरादरी इकट्ठी है, जरूरत पड़ेगी तो ये बाहर से आदमी आकर आंदोलन चला रहे हैं हरियाणा। ठीक है अमरजीत जी, डांडा साहब, क्योंकि प्रोग्राम अपने अंतिम चरण में, लखीमपुर में किसानों पर जिस तरह की हिंसा हुई, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को नामजद हत्यारोपी बनाया गया, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, भाई जल्द गिरफ्तार करना काम करेंगे उन लोगों को, जो सख्त सजा, गलती में सजा है वो सजा दिलवाएंगे। 302 नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऐसे में क्राइम ब्रांच नोटिस चस्पा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई हत्यारोपी से पूछ क्यों रही हो कि वो पेश होगा कि नहीं होगा, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? देखिए, मैंने कल भी देखा था, मुख्यमंत्री इस बात में बहुत सतर्क हैं जी। ठीक है, योगी जी इस बात को उन्होंने बोला है, हम सख्त से जल्दी कार्रवाई करेंगे और जो धारा लगते धारा लगाएंगे, हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे इस बात में। इस मामले में मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको लगता है कि वो जांच को प्रभावित करेंगे? जो तो वो सीनियर नेता हैं और उनका काम है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने सोचना चाहिए, भाई गलत हुआ है, हम लोग भी ऐसा हुआ तो गलत हुआ है जी। इसके बाद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। वो तो बड़े नेताओं का काम, उन्हें क्या फैसला लेना, अच्छा लेना है, अच्छा ही करेंगे, गलत क्यों करेंगे? योगी आदित्यनाथ बहुत ही समझदार आदमी है जी। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी, लेकिन केंद्रीय मंत्री जिनके बेटे आशीष मिश्रा हैं, क्या केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, जब केंद्र सरकार को, केंद्र हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी से योगी आदित्यनाथ, उस बात को फैसला लेंगे, वैसे कोताही नहीं बरते ना, किसी को वो करें, वो मजबूती साथ उसके साथ काम करेंगे और जिसमें कम ऐसी स्थिति आई तो सरकार सोचे उसके बारे में भी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत ठांडा जी, खबरफास्ट के लिए वक्त निकालने के लिए, खबरफास्ट के साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में पूछे गए तमाम सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो ये थे जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा हमारे साथ, जिन्होंने इलाके की समस्याओं पर बेबाकी से जवाब दिया। चाहे पेयजल की समस्या हो, पेयजल की समस्या को लेकर उन्होंने बताया कि नई पाइपलाइन डाली जा रही है और जल्द ही तमाम घरों में पेयजल का पानी नल के जरिए पहुंचने लगेगा। गर्ल्स कॉलेज को लेकर भी काम किया जा रहा है, जल्द ही गर्ल्स कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह कई ऐसी समस्याएं हमने उनके सामने रखी जो फिलहाल जिससे जुलाना के लोग जूझ रहे हैं, और उन पर सरकार की तरफ से, विधायक की तरफ से काम किया जा रहा है। फिलहाल विधायक का रिपोर्ट कार्ड में इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें जारी।